हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2। साथियों, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है साथियों 2018 का पेपर है। तो आप लोग प्लीज क्लास को पूरा देखिए और चैनल पर नए हो ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि साथियों जैसे ही मैं कल शिक्षक भर्ती की कोई और वीडियो डालूं तो साथियों आपको सबसे पहले मिले क्लास। पहला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, देखिए, किसने कहा कि लेकिन लंबे समय में यह भूलना सभी के हित में होगा कि देश में बहुमत या अल्पसंख्यक जैसी कोई चीज है और भारत में केवल एक समुदाय है। यह साथियों किसने कहा? तो यह कहा था साथियों किसने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आइए दूसरे प्रश्न को साथियों हम लोग देखते हैं। देखिए साथियों, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा छोटा करता हूं, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का चक्र जो साथियों होता है, माइक्रो टीचिंग का मतलब सूक्ष्म शिक्षण का जो साथियों चक्र होता है वो कैसा होता है? तो साथियों पहले आता है योजना, इसके बाद आता है शिक्षण, इसके बाद आता है प्रतिपुष्टि, फिर आती है पुनर्योजना, फिर आता है साथियों पुनर्शिक्षण। साथियों मैं बोलता चल रहा हूं, अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आए तो आप लोग सुन लीजिएगा ढंग से, ठीक है। आइए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को साथियों देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, परियोजना विधि का प्रतिपादक कौन है? तो साथियों इसका सही जवाब है WH किलपैट्रिक। कौन साथियों? WH किलपैट्रिक हैं साथियों क्या परियोजना विधि के प्रतिपादक। आइए साथियों चौथा प्रश्न साथियों देखते हैं हम लोग। फिर से बड़ा प्रश्न है, मैं थोड़ा बड़ा कुछ करने का प्रयास करता हूं, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। आइए 1564 में अकबर ने निम्नलिखित में से किस भेदभावपूर्ण, देखिए साथियों अकबर ने किस भेदभावपूर्ण कर को समाप्त किया था? तो साथियों इसका सही जवाब है जजिया कर को। किसको साथियों? जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। आइए साथियों पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर, हिंदी वाला देखिए, निम्नलिखित मेलों पर विचार कीजिए। साथियों मेलों पर विचार करना है कि अष्ट प्रधान मेला और साथियों अष्ट दिग्गज, नवरत्न, स्थानीय एवं सरकार। मेलों पर विचार करना है साथियों, हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब होगा साथियों पहला, अष्ट प्रधान मराठा साम्राज्य में आता था, अष्ट दिग्गज विजयनगर साम्राज्य में आता था, जो साथियों नवरत्न है यह हर्ष साम्राज्य में नहीं आता था, और जो साथियों स्थानीय एवं सरकार है साथियों यह चोल साम्राज्य में आता था। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है साथियों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 5 नंबर का। आइए अब हम लोग छठवां प्रश्न साथियों देखते हैं। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न साथियों ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित शासकों का उनकी राजधानियों के साथ मिलान करना है साथियों। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या साथियों? देखिए जो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन 6 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। देखिए मौर्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी साथियों? पाटलिपुत्र। पल्लव की थी साथियों कांची, चालुक्य की थी साथियों बादामी, और कुषाण की थी साथियों मथुरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कौन सा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का डी और चौथा का ए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों देखिए साथियों फिर से मैं बड़ा कर रहा हूं, आप लोग बने रहिए। देखिए साथियों सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किसी भी क्षेत्र में छात्र के प्रदर्शन के आकलन के लिए बनाया गया स्कोरिंग टूल है जिसमें पाठ्यक्रम विषय, पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधियों और सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुण सम्मिलित हैं। तो साथियों वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है साथियों क्या? वो कहलाता है साथियों रूब्रिक। क्या साथियों? रूब्रिक दूसरा इसका राइट आंसर है। आइए क्या कहलाता है साथियों? रूब्रिक। अब हम लोग आठवां प्रश्न देखते हैं साथियों। देखिए आठवां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष डैश 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 में समाप्त किया गया था। कब किया गया था साथियों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त? हिस्ट्री का पेपर है साथियों, तो इसका सही जवाब है कब किया गया था साथियों? 1858 में। आप सब जानते होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया था।
9वां प्रश्न साथियों देखिए, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए साथियों, संज्ञानात्मक डोमेन, 9वां प्रश्न है साथियों, संज्ञानात्मक डोमेन में अधिगम का निम्नतम स्तर है साथियों कैसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कैसा है? तो इसका सही जवाब है ज्ञान। कैसा है साथियों? ज्ञान। आइए 10वें प्रश्न को साथियों हम लोग देखते हैं। 10वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पीपल्स प्लान की वकालत किसके द्वारा की गई थी? पीपल्स प्लान की वकालत किसके द्वारा की गई थी साथियों? तो सही जवाब है इसका किसके द्वारा की गई थी साथियों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 है साथियों, किसके द्वारा की गई थी? देखिए नीचे लगा होगा ऑप्शन 4, एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके साथियों? एम.एन. रॉय के द्वारा। कौन सा प्रश्न था साथियों? पीपल्स प्लान की वकालत किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. रॉय के द्वारा। 10वां क्वेश्चन था। अब हम लोग 11वां प्रश्न साथियों देखते हैं। आइए 11वां प्रश्न है साथियों, सही कथन का चयन करें। हिस्ट्री का प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में, थोड़ा बड़ा कर दें साथियों, आप लोगों को नहीं दिख पाएगा तो साथियों मैं प्लीज थोड़ा आप लोग कंप्रोमाइज करिए। मैं बोल रहा हूं क्योंकि इस पीडीएफ में साथियों बहुत छोटे छोटे प्रश्न लगे थे तो मैंने वहीं से निकाले हैं आप लोगों के लिए। तो साथियों प्लीज आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज करें। देखिए साथियों, चंपारण सत्य, मैं बोल रहा हूं आप लोग सुनिएगा। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह कथन साथियों एकदम सही है। यह सत्याग्रह बिहार में किराएदार किसानों के शोषण के खिलाफ किया गया था। यह भी साथियों कथन क्या है साथियों? यह भी कथन। देखिए साथियों, चंपारण कौन सा क्वेश्चन है? एक बार क्वेश्चन देखें। ये 11वां क्वेश्चन है साथियों, तो देखिएगा। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था साथियों, सही है। यह सत्याग्रह उत्तर बिहार में किराएदार किसानों के शोषण में किया गया था। पहला और दोनों सही है साथियों कथन। देखिए साथियों, आपसे कथन व निष्कर्ष वाले भी एसएसटी में पूछे जाते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज कथन व निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखते हैं साथियों? अब हम लोग देखेंगे साथियों 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी साथियों? 12वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 12 का राइट आंसर है 1946 में, ठीक है। आइए ये प्रश्न देखिए साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी साथियों? पूछा गया प्रश्न है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कब की गई थी? 1935 में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, किन्होंने ब्राह्मी लिपि में निम्नलिखित सम्राट अशोक के लिए प्रयोग की गई उपाधि देव नाम पिये दस्सी का अर्थ निकाला साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसने? तो साथियों 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन 3, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने साथियों? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। आइए अब हम लोग 15वां प्रश्न साथियों देखते हैं। ये रहा साथियों 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पुणे में देवतियों के लिए मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की साथियों? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों किसने की साथियों? ऑप्शन बी, पंडिता रमाबाई ने, ठीक है। प्रश्न एक बार दोबारा देख लीजिए, पुणे में युवकों के लिए मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की साथियों? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडिता रमाबाई। 16वां प्रश्न साथियों देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है साथियों? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति होती है साथियों वो किसके पास होती है? आप लोगों को आंसर बताना है। तो 16 का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसके पास साथियों? राष्ट्रपति के पास होती है, ध्यान रखिएगा। 17वां प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है, ये लगा देखिए साथियों, पहले पल्लव किस वंश के सामंत थे? पहले पल्लव जो थे वो किस वंश के सामंत थे? तो साथियों ध्यान रखिएगा 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, सातवाहन के। किसके साथियों? सातवाहन के, ठीक है। आइए साथियों 18वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर 18वां प्रश्न।
राज्य का सप्तांक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस ग्रंथ द्वारा स्थापित किया गया? दोबारा से सुनिए साथियों, राज्य का सप्तांग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस ग्रंथ द्वारा स्थापित किया गया? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का राइट आंसर जो होगा साथियों वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? अर्थशास्त्र के द्वारा। आइए 19वां प्रश्न साथियों देखते। पूरे साथियों 60 प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, ठीक है, तो आपको पूरा क्लास को देखना है साथियों। कल से मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा साथियों क्या, जो साथियों पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न आए हैं, मैं किताब से उनको आप लोगों को पढ़ाऊंगा साथियों, जो पूर्णतः बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं क्लास डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं को शामिल किया गया है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का साथियों क्या? 19 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, MRTP। मैं साथियों आपसे फिर कह रहा हूं कि देखो इंग्लिश भी है कुछ प्रश्न में और साथियों हिंदी भी है, तो मुझे इधर से उधर करना पड़ रहा है साथियों, मजबूरी है, ठीक है। आप लोग प्लीज थोड़ा कंप्रोमाइज करिए। किस वंश के तहत मथुरा कला विद्यालय समृद्ध हुआ? किस वंश के तहत मथुरा कला विद्यालय समृद्ध हुआ? किस वंश के तहत? तो साथियों देख लीजिए इसका सही आंसर है 20 का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुषाण वंश के तहत, ठीक है। आइए 21वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में पहुंचने का अधिकार है, क्योंकि वे डैश 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 हैं। क्या है साथियों? अभिगम्य, न्यायोचित, तर्कसंगत या वहनीय? तो साथियों वहनीय इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 21 का ऑप्शन बी। कैसे हैं साथियों मौलिक अधिकार? न्यायोचित, इसलिए आपको सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कोई साथियों। आपके मौलिक अधिकार कैसे हैं साथियों? न्यायोचित हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, 22वां प्रश्न ये रहा साथियों कि प्रश्न है साथियों यहां से शुरू है। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर डैश 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 का गठन किया गया साथियों। ये रहा वो ऑप्शन, आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन 3, औद्योगिक नीति संकल्प 1956, ठीक है। 22 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन 3। अब हम लोग चलते हैं 23 क्वेश्चन की तरफ साथियों। देखिए भारत में पंचायत राज प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था साथियों? इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगा लेना साथियों, बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में पंचायत राज प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है साथियों? तो इसका सही जवाब है कौन सा साथियों? ऑप्शन 3 राजस्थान, ठीक है। 24वां प्रश्न साथियों देखिए साथियों फिर से छोटा प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा विधि का एक चरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा विधि का एक चरण नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा साथियों 24 नंबर का वो हो जाएगा समस्या का अंतिम हल ज्ञात करना। क्या साथियों? समस्या का अंतिम हल ज्ञात करना। क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा विधि का एक चरण नहीं है? तो इसका सही जवाब है साथियों समस्या का अंतिम हल ज्ञात करना, ठीक है। आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए रहा आपकी स्क्रीन पर। किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिस्ट्री से पूछा गया आपसे कि किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है। तो साथियों वो वेद बताना है कौन सा है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या? ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। 25 का सॉरी ऑप्शन बी ऋग्वेद में, सॉरी माफी चाहूंगा, ऋग्वेद इसका सही आंसर है। 26वां प्रश्न साथियों देखिए यहाँ क्वेश्चन तो नहीं है। इंडो यूनानियों के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत कौन सा है साथियों? इंडो यूनानियों के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो साथियों 26 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 3 सिक्के,
कॉइन्स। ठीक है, आइए 27वां प्रश्न साथियों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साथियों ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा प्रश्न साथियों 27। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों पहला, क्या साथियों, निम्न मृत्यु दर और उच्च जन्म दर। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो साथियों वो क्या है, निम्न मृत्यु दर और उच्च जन्म दर। आइए जो जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। देखिए साथियों 28वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उत्तेजक वृद्धि प्रश्न की पहचान करें। साथियों उत्तेजक वृद्धि प्रश्न की पहचान करें, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का, क्या साथियों 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, देश में वनों की रक्षा के लिए आप क्या सुझाव देंगे। प्रश्न था निम्नलिखित में से उत्तेजक बुद्धि प्रश्न की पहचान करें, तो साथियों उत्तेजक बुद्धि प्रश्न यही है कि देश में वनों की रक्षा के लिए आप क्या सुझाव देंगे, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए कौन सा प्रश्न था साथियों 28वां। अब हम लोग देखते हैं 29वां प्रश्न। साथियों मैं धीमे धीमे बता रहा हूं, आप लोग प्लीज थोड़ा कंप्रोमाइज करिए आज, क्योंकि साथियों बड़ा बड़ा क्वेश्चन था तो मुझे इधर से उधर करना पड़ रहा है, माफी चाहूंगा। निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा समूह का एक उद्देश्य नहीं है। साथियों बताइए आप लोग इसका आंसर, निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा समूह का एक उद्देश्य नहीं है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, देखिए 29वां प्रश्न है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। ठीक है, आइए 29 के बाद 30वां प्रश्न साथियों देखिए, पूरा साथियों 60 प्रश्न हैं जो पूछे गए परीक्षा में। निम्न में से कौन सा ग्रंथ चित्रों भित्ति चित्रों की चर्चा करता है। कौन सा ग्रंथ चित्रों जो भित्ति चित्रों की चर्चा करता है। तो साथियों देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 30 नंबर का साथियों सही जवाब होगा क्या, ऑप्शन बी, उपर्युक्त सभी। केवल विष्णु धर्मोत्तर पुराण, केवल शिल्पा पुराण, या साथियों केवल कश्यप शिल्पा शास्त्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपर्युक्त सभी। आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, ये रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक पर क्या साथियों क्या होता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक पर क्या होता है साथियों। तो साथियों सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पर जो होता है, स्टार लगा लेना साथियों इस प्रश्न पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों 31 का राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। यह याद रखने वाला एक दस्तावेज है। क्या साथियों आप सब जानते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान होती है उसको तो याद रखना ही पड़ेगा, मैथ थोड़ी है कि लगा देंगे उसको। ठीक है, यह याद रखने वाला एक दस्तावेज है। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर 32वां प्रश्न, एक बच्चे की गहराई कठिनाई हल करने की स्थिति के संदर्भ में उसके विषम में सभी अनिवार्य सूचनाएं एकत्रित करने की तकनीकी जो साथियों कहलाती है, निम्न में से क्या है साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैसा है साथियों, कैसी तकनीकी है। तो साथियों निम्नलिखित में से क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों क्या, ऑप्शन पहला, व्यक्तिगत अध्ययन। ठीक है, आइए 33वां प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 33वां प्रश्न, श्वेत क्रांति से संबंधित है। साथियों श्वेत क्रांति आप सब जानते होंगे। देखिए क्रांति से संबंधित एक आपसे प्रश्न पूछा है तो आपको पूरी क्रांति पढ़ के जाना है साथियों। जो श्वेत क्रांति है वो दूध से संबंधित है, यह आप लोग जानते होंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर ये रहा 34वां प्रश्न है, किस आंदोलन के तहत अमीर जमींदारों किसानों को भूमिहीन लोगों को जमीन का एक टुकड़ा दान करने के लिए कहा गया था। दोबारा से सुन लीजिए, किस आंदोलन के तहत अमीर जमींदारों किसानों को भूमिगत लोगों को जमीन का एक टुकड़ा दान करने के लिए कहा गया था। तो साथियों इसका सही जवाब है, कौन से नंबर का प्रश्न है साथियों, देखिए 34वां प्रश्न है, इसका सही जवाब है साथियों क्या, इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, भूदान आंदोलन के तहत। ठीक है, किसानों व भूमिहीन साथियों लोगों के जमींदारों अमीरों जमींदारों के लिए किसानों को भूमिगत एक टुकड़ा दान करने के लिए कहा गया था भूदान आंदोलन के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों देखिए 35वां, ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को चुनिए। जो साथियों ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है उसको चुनना है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या, ऑप्शन ए, प्राकृतिक गैस। ठीक है, नेचुरल गैस। आइए, ये रहा साथियों, विधेयक को कानून में अधिनियमित करने में किसकी सहमति आवश्यक होती है। विधेयक को कानून में अधिनियमित करने में किसकी सहमति आवश्यक होती है साथियों। तो 36 का राइट आंसर होगा साथियों क्या, ऑप्शन पहला, राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 37वां प्रश्न। किस आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक दुनिया की विविध सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए सामाजिक विज्ञान अनौपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है साथियों। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 37 का साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेलोरस आयोग ने कहा का हिस्सा बन गया साथियों, एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, अनौपचारिक शिक्षा का एक हिस्सा बन गया। तो साथियों डेलोरस आयोग इसका सही जवाब है। ठीक है साथियों, आइए अब हम लोग कौन सा साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये रहा साथियों 38वां प्रश्न है साथियों। देखिए आप लोग, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आप लोग प्लीज बने रहिए। ठीक है, 38वां प्रश्न है साथियों, देखिए, समाज को पुरुष प्रधान के रूप में समाज को पुरुष प्रधान के रूप में चित्रित किया जाता है साथियों। समाज को पुरुष प्रधान के रूप में चित्रित किया जाता है। तो साथियों ऑप्शन देख लीजिए, पितृसत्तात्मक, कैसे साथियों, पितृसत्तात्मक। ऑप्शन बी देखिए साथियों, 38 में का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैसे साथियों, पितृसत्तात्मक। ठीक है, पितृसत्तात्मक क्या था साथियों, समाज को पुरुष प्रधान के रूप में चित्रित किया जाता है, कैसे साथियों, पितृसत्तात्मक। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 39वां प्रश्न साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संविधान में मौलिक अधिकारों को डैश 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 द्वारा सभ्य दुनिया के साथ समझौता और हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा के रूप में वर्णित किया गया था। किसने साथियों किया था वर्णित, संविधान में मौलिक अधिकारों को डैश 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 द्वारा सभ्य दुनिया के साथ समझौता और हमारे देश के लिए प्रतिज्ञा के रूप में वर्णित किया गया था साथियों, किसने किया था। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का राइट आंसर होगा आपका। आप लोग ऑप्शंस देखिए, 39 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन बी, किसने साथियों किया था, डॉक्टर राधा कृष्णन ने। किसने साथियों, डॉक्टर राधा कृष्णन इसका सही आंसर है। आइए 40वां प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 40वां प्रश्न। वायुमंडलीय उपकरण का एक उदाहरण है साथियों, वायुमंडलीय उपकरण का एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है साथियों, देखिए आप लोग, ऑप्शंस आपके नीचे हैं। तो साथियों वायुमंडलीय कैसा उदाहरण है साथियों, इसका सही जवाब है चौथा, सेंटीग्रेड थर्मामीटर। कैसा साथियों, सेंटीग्रेड थर्मामीटर। ठीक है, आइए प्रश्न था वायुमंडलीय उपकरण का एक उदाहरण है साथियों, तो वो है सेंटीग्रेड थर्मामीटर। आइए 41वां प्रश्न देखिए साथियों, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। तो साथियों ऑप्शन देख लीजिए, जो साथियों कुतुब मीनार का निर्माण है यह किसने कराया था साथियों, इसका सही जवाब है कौन सा साथियों, 41 का है राइट आंसर पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर है प्रश्न, यहाँ से शुरू हो रहा है। देश राज्यों की सीमाओं का एक पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्न में से किन मानचित्रों का उपयोग करता है साथियों। देखिए साथियों समझिए, पहले आपकी सामाजिक विज्ञान का पेपर है कि देश दुनिया की सीमाओं का जो पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षक किस निम्न में से किस मानचित्र का उपयोग करता है। तो इसको तो आप लोग सब लोग जानते होंगे साथियों, किस मानचित्र का उपयोग करेगा साथियों, वह राजनीतिक मानचित्र करेगा ना। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र करेगा जब देश दुनिया की उसको जैसे साथियों सीमाओं का एक पाठ पढ़ाना हो। ठीक है, तो कैसा राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करेगा। आइए
43वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस कथन को अधिगम की विशेषता नहीं माना जा सकता। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से किस कथन को अधिगम की विशेषता नहीं माना जा सकता। मैं साथियों थोड़ा आंसर थोड़ा सा लेट करता हूं 1-2 सेकंड, ताकि आप लोग जो है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ सकें और साथियों आंसर भी आप लोग देख लिया करें। आप लोग हमसे पहले आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है साथियों, निम्नलिखित में से किस कथन को अधिगम की विशेषता नहीं माना जा सकता। सो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिगम शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित है। ठीक है साथियों, 43 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अब हम लोग 44वां प्रश्न साथियों देखते हैं। देखिए आइए, कृषि के विकास के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा को डैश 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 के रूप में जाना जाता है। कौन सी ऋण सुविधा के रूप में जाना जाता है साथियों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण ऋण के रूप में। ठीक है, आइए 45वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए साथियों फिर से बहुत छोटा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार में शुष्क अवधि के दौरान पौधों के निर्गमन के लिए आर्द्रता धारण करने का गुणधर्म होता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का कौन सा साथियों, 45 का राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी का। ठीक है, आइए मैं साथियों पढ़ रहा हूं, आप लोग सुन लिया करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए साथियों बहुत लंबा लंबा प्रश्न है। एक तो छात्रों के ज्ञान की सुव्यवस्थित, एकीकृत, संश्लेषित और मूल्यांकित करने की योग्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण के माध्यम से ज्ञात की जाती है। तो साथियों ध्यान रखिएगा कैसे की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन चौथा, निबंध प्रकार से। ठीक है, आइए 47वां प्रश्न साथियों देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह चरण जो परियोजना विधि का हिस्सा नहीं है। 4 चरण लगे हैं, बताइए साथियों इसमें से वह चरण जो परियोजना विधि का हिस्सा नहीं है। तो साथियों ये रहे चरण। तो साथियों इसका बताइए क्या आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन पहला, संसाधनों का चयन परियोजना विधि का हिस्सा नहीं है। आइए 48वां प्रश्न साथियों देखिए पिल्टडाउन मैन के रूप में जाने वाले पहले अज्ञात प्रारंभिक मानव के अवशेषों की जो साथियों जीवाश्मकीय हॉक्स मतलब पैलेंटोलॉजिकल हॉक्स है, जो निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया था। यह सबसे पहले। तो साथियों ध्यान रखिएगा किस देश में पाया गया था। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, इंग्लैंड में। साथियों बने आप लोग देखते रहिए साथियों, थोड़ा दिक्कत तो हो रही होगी, मैं समझ रहा हूँ आपको, क्योंकि साथियों इस यहाँ से वहाँ प्रश्न को करना पड़ रहा है साथियों, फिर भी दिक्कत है ना। इंग्लिश में भी टाइप है, हिंदी में भी टाइप है। अधिगम रणनीति जो शिक्षार्थी को एक दूसरे के प्रयास से लाभ प्राप्त करने में मदद करती है साथियों, वह क्या है। तो ध्यान रखिएगा साथियों 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों सहयोगी अधिगम। ठीक है, अब मैं जल्दी कराता हूँ क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है साथियों। ठीक है ना। रिएक्टर पैमाने की ऊपरी सीमा क्या है। तो साथियों जो रिएक्टर पैमाने की ऊपरी सीमा होती है वो साथियों क्या है। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन 3, कोई ऊपरी सीमा नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखिए रहा साथियों, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य कैसा है साथियों। तो ये रहे आपके ऑप्शन, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य कैसा है साथियों, बताइए उद्देश्य क्या है साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का साथियों, कौन सा 51 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन 3, निःशुल्क व्यापार। आइए छात्र के प्रदर्शन पर डेटा एकत्रित करने की वह प्रक्रिया जिसका उपयोग कुछ अपेक्षा उद्देश्यों या परिणामों की प्राप्ति के कहलाती है साथियों क्या। दोबारा सुनिए क्वेश्चन, छात्र के प्रदर्शन पर डेटा एकत्रित करने की वह प्रक्रिया जिसका उपयोग कुछ अपेक्षा उद्देश्यों या परिणामों की प्राप्ति के
कहलाती है साथियों। कैसी? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए एक बार कौन सा प्रश्न है साथियों, 52वां प्रश्न है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 52 नंबर के प्रश्न का साथियों ऑप्शन बी, आकलन। अब हम लोग 53वां प्रश्न देखते हैं साथियों। 1854 का वुड का घोषणा पत्र, वुड्स डिस्पैच जिसे कहते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या साथियों? वुड का घोषणा पत्र, वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है 1854 का? तो साथियों ध्यान रखिएगा, वुड्स डिस्पैच किससे साथियों संबंधित है? तो साथियों यह है किससे साथियों? भारत में विद्यालयों की स्थापना से संबंधित। ठीक है, आइए 53 का साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन चौथा। अब हम लोग देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। IPCC जलवायु परिवर्तन की जांच करने के लिए एक निकाय है। IPCC का पूर्ण रूप क्या है? IPCC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है 54 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा? 54 का राइट आंसर होगा, आप लोग देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा साथियों? पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों 54वां प्रश्न, IPCC जलवायु परिवर्तन की जांच करने के लिए एक निकाय है साथियों। तो कौन सा निकाय है वो? 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 54 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन पहला, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आइए 55वां प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर। गल्फ स्ट्रीम का नाम किसने रखा? तो साथियों गल्फ स्ट्रीम का जो नाम रखा वो ये रहे ऑप्शन आपके सामने। तो साथियों 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, आइए 56वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसके कारण सामान्य फॉल्ट भ्रंश होते हैं साथियों? तो इसका सही जवाब है 56 का ऑप्शन 4, तनाव बल के कारण। आइए 57वां प्रश्न साथियों देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का क्या? ऑप्शन चौथा, सौर ऊर्जा। ठीक है, आइए ये रहा साथियों 58, 59, 60, 3 प्रश्न और बचे हैं आपके। भारत के लगभग सभी लौह अयस्क उत्पादन निम्नलिखित में से भारत के कौन से 5 राज्यों तक सीमित थे? तो साथियों भारत के लगभग सभी लौह अयस्क उत्पादन निम्नलिखित में से भारत के कौन से 5 राज्यों तक सीमित हैं? तो साथियों वो भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड। यही 5 राज्य साथियों 5 राज्यों तक सीमित है। क्या साथियों? भारत के लगभग लौह अयस्क। आइए साथियों 59वां प्रश्न देखिए। विश्व में सबसे ग्रीन हाउस गैस अवलोकन उपग्रह का क्या नाम था साथियों? तो साथियों ध्यान रखिएगा इसका नाम था ऑप्शन 3, झाबुकी। क्या साथियों? झाबुकी। ठीक है, आइए 60वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान के निर्माण और प्रसार के लिए और इस तरह के परिवर्तन का प्राधिकार कराने के लिए आवश्यक उपायों की नींव रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया साथियों। कहाँ पे? तो साथियों IPCC ने नोबेल जो है प्राप्त किया है। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है IPCC ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें साथियों। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि कल जैसे ही क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।